रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बजट के बाद से लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस में जो इजाफ़ा किया गया है FBR के हवाले से। देखें जी, मरकज़ी हुकूमत जो टैक्स वसूल करती है, ये FBR आप ये समझें कि ये उसका इदारा है, ठीक है। और जो भी हम मरकज़ी हुकूमत का या FBR का ज़िक्र करते हैं तो इसका मतलब FBR जो है वो मुख्तलिफ़ महकमों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ कैटेगरी से जो रेवेन्यू इकट्ठा करके टैक्सेस की शक्ल में वो जाता है मरकज़ी हुकूमत को। लेकिन इसके साथ साथ जो पंजाब हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं वो भी अपने टैक्स जो है वो वसूली करते हैं। ज़्यादातर हम बात करते रहे हैं FBR के हवाले से, क्योंकि वो मरकज़ी एक महकमा है और उसकी जो न्यूज़ भी ज़्यादा चलती है, अफेक्ट भी होते हैं लोग। लेकिन सूबाई जो है बजट उसकी और सूबाई जो कटौतियाँ और जो टैक्सेस होते हैं उनकी कम बात होती है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि दोनों को मिला करके, यानी बायर को, कोई फाइलर है, लेट फाइलर है, नॉन फाइलर है, उनको पता चल सके कि ओवरऑल जब वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई कार, प्रॉपर्टी, कोई घर, मकान, हाउस ख़रीदते हैं तो उनको कितना टैक्स देना पड़ता है। ये आपके सामने चल भी रहा है। यानी अगर तो बायर है तो पंजाब जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो उसको देने पड़ेगा 3%, फाइलर है, नॉन फाइलर है, लेट फाइलर। फिर तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट का जो टैक्स है वो 1% है, वो कोई लेट फाइलर है, फाइलर है या नॉन फाइलर है। तो ये था। इसके बाद जो है अब आ जाते हैं FBR के टैक्सेस, यानी एडवांस टैक्सेस। ये जो फिर मरकज़ी हुकूमत को जाते हैं। अब ऊपर वाले आपने काउंट कर लिए, यानी देखें ना, एक पंजाब गवर्नमेंट का और फिर डिस्ट्रिक्ट का और फिर तहसील का, यानी यहाँ तक आपको टैक्स देने पड़ते हैं नीचे लेवल तक, मरकज़ी हुकूमत से लेकर फिर सूबाई, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील लेवल तक जो है वो आपको देने पड़ते हैं। वो तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के जाएंगे 3%, फिर तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे 1%। तो अभी एडवांस टैक्स के तौर पर जो है वो, अगर इसकी मुख्तलिफ स्लैब उन्होंने बताई हैं, ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसको स्लो करके देख सकते हैं, इसको आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर तो आपकी कोई प्रॉपर्टी यानी 50 मिलियन तक है तो फिर उसकी क्या स्लैब होगी, फिर 50 से 100 तक, फिर 100 से ऊपर यानी अबव 100 जो है वो उसकी क्या स्लैब होगी। यानी बायर के लिए है कि अगर 50 मिलियन है तो फाइलर को 1.5%, नॉन फाइलर को 4, लेट फाइलर को 4.5% और नॉन फाइलर को 10.5%। इसी तरह से जो FBR का यानी 100 मिलियन तक वो बायर को 2% और जो लेट फाइलर है उसको 5.5 और जो 14.5 है वो नॉन फाइलर को। तो इसी तरह से अगर अबव 100 मिलियन है तो फिर बायर को, फाइलर को 2.5, 6.5 और नॉन फाइलर को 18.5। तो ये सारी थी बायर को, यानी जो कोई ख़रीदार है उसको जो है वो कितने कितने टैक्सेस देने पड़ेंगे। उसमें सूबाई भी और मरकज़ी भी, यानी FBR में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये ख़ुद आप इस सारे से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको कितने टैक्स देने पड़ेंगे। ये वो टैक्सेस हैं जो आपने किसी बैंक में, या आप ये सब कह सकते हैं कि सादा अल्फाज में सरकारी तौर पर ये जमा कराने हैं। इसके अलावा जो अखराजात होंगे वो आप इसके ऊपर जो है वो ख़ुद से काउंट कर लेंगे। ये तो हो गया ना जो बायर के लिए, यानी ख़रीदार के लिए। तो जो फ़रोख्त करने वाला है उसके ऊपर कितने टैक्स लगेंगे ये किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस तरह से ये आपके सामने एक कंपैरिजन रखा है कि फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर जो है वो जब प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो उसको कौन कौन से टैक्स देने पड़ेंगे। टोटल आप खुद कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। फाइलर होने के लिए करना आपने क्या है, आपने हमें व्हाट्सअप करने, अपने डॉक्यूमेंट्स मतलूबा जो भी हम आपसे मांगेंगे वो आपने हमें भेजने हैं। हम आपका NTN बनवाएंगे, FBR में आपको रजिस्टर कराएंगे, आपकी जो है वो सालाना गोशवारे भेजेंगे, जो FBR का सर्टिफिकेट है वो आपको जारी करवा कर देंगे और फिर आपको ATL यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर देंगे। और यूँ आप गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई जो टैक्स में छूट है उसके हकदार बन जाएंगे।